Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I'm feeling very lucky to address you all on this important topic. This is one of my favorite topics of taking lectures for all the college girls. The reason being, when I was of your age, we were not given this opportunity to attend such kind of seminars and lectures. So, and the discussion of this thing, menstrual hygiene, we are going to do in a bilingual language. Easy to understand, ऐसा नहीं पूरा इंग्लिश में पूरा हिंदी में ये मिक्स होगा, so that हर एक जने को यहाँ पर हॉल में समझ में आए. My motive is to make things clear to you, right? So thank you for giving such a nice introduction. Why feminine hygiene? What is special about feminine hygiene? Males भी हैं, females भी हैं, तो feminine hygiene ही क्यों discuss करना? Because one thing is different in the female bodies, and that is menstruation. So what is health? Health क्या है? हमारी physical, emotional, psychological well-being. I think it's not projecting. नहीं बुक रख लेते हैं बस. कोई भी यहाँ आराम से बैठ जाओ. नहीं वो रिकॉर्डिंग की. हमें बुक्स चाहिए मेडिकल वाली. और दे दीजिए, और वो तो और दे दीजिए. वो सेट क्यों नहीं बैठा? देखो हाँ, वो लैपटॉप भी मेरे ख्याल में सेट बैठेगा नहीं इसमें. नहीं हो जाएगा. Right. So it's visible to everyone, right? So हम पहले बात करेंगे what is health. Health is a person's physical, emotional and psychological well-being, and all the practices which we carry out in day-to-day practices, day-to-day life to prevent ourselves from disease leads to a good health, and that is called hygiene. अब कुछ facts हैं जो कि शायद आप सबको भी सरप्राइजिंग लगेंगे. एक स्टडी कंडक्ट हुई थी और स्टडी के ही ये 2015 में उसी के रिजल्ट्स हैं. In 100% of the candidates in the study, there was no discussion on the process of menstruation. 90% girls जो हैं, they are unaware of the importance of washing the menstrual cloth. उस cloth को use करके wash करके use करना है. They were not aware of it. 87% girls जो हैं, they were using old cloth. पुराना कपड़ा use कर रहे थे वो अपने menstrual bleeding के लिए. 86% फीमेल्स को, गर्ल्स को पीरियड्स आने के टाइम पर उन्हें पता ही नहीं था. दे वर नॉट प्रिपेयर्ड दैट दे आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग. 79% फीमेल्स में कॉन्फिडेंस की कमी थी. 64% फीमेल्स दे वर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग मेंसेस. 60% गर्ल्स जो हैं दे मिस देयर स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एंड 47 केसेस में मदर्स वर नॉट एग्रीइंग दैट द गर्ल्स नो अबाउट द फैक्ट कि ऐसा कुछ होता है, एंड 44% गर्ल्स they felt embarrassed and humiliated over restrictions. किचन में नहीं जाना, टेम्पल में नहीं जाना, तो this was a matter of humiliation for them. 33% ने never washed the cloth before using for the first time, and only 6% 6% of the females they have never heard of sanitary napkins. ऐसा भी कुछ होता है, they were not knowing it. तो अब हम बात करेंगे sequentially puberty. What is puberty? Puberty एक फेज है जब एक एडोलेसेंट एज की एंट्रेंस है,
जब आप एक गर्ल से एक महिला में कन्वर्ट होते हैं तो जो बीच का पीरियड है वो प्यूबर्टी है, व्हेन यू गेन योर सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड दिस ट्रांजिशन लीड्स अल्टीमेटली इनटू अडल्टहुड। गर्ल्स प्यूबर्टी बहुत बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। गर्ल्स में जो एज है प्यूबर्टी का वो 11 ईयर्स है और बॉयज में 12 ईयर्स है। गर्ल्स के अंदर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज द थैलार्की, ब्रेस्ट डेवलपमेंट की स्टेज है ये। नेक्स्ट इज द प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होता है एंड थर्ड इज द मेनार्की व्हेन द ऑनसेट ऑफ मेंसेस हैपन। तो ये इसी सीक्वेंस में होंगी, पहले थैलार्की होगा, प्यूबिक होगा एंड देन मेनार्की होगा। एंड इस चेंजेस के बाद में इंटरनली जो है ओवरी और यूट्रस का भी साइज इंक्रीज होता है एंड उसके अकॉर्डिंग फीमेल्स का जो फैट डिपोजिशन है स्पेशली ओवर द बटेक्स, थाइज एंड लोअर एब्डोमेन जिसको बेली बोलते हैं वहां पर होता है। एंड नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्या है ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विमेन एंड एडल्टेंट गर्ल्स शुड बी यूजिंग अ क्लीन मेंस्ट्रुअल मटेरियल। वो मटेरियल जो यूज कर रहे हैं इट शुड बी क्लीन, it should be able to absorb and collect the blood and it should be changed in privacy as often as required depending upon the quantity of blood flow and with the facility of soap and water for washing hands as well as the cloth and access for the safe disposable of the material used to manage the menses. This is the menstrual hygiene, ये complete definition है। And what is menstrual hygiene management? How do you manage it? This refers to the specific hygiene and health requirements of the girls and the women during their menstruation. For all the girls and the female as well as timely knowledge which should be catered by some good professional, knowledgeable professional persons. They should have access to the sanitary facilities, washing facilities, safe and hygienic disposal of the material, and the material should be easily available. It should be within the reach of the common person. Means it should be affordable, not very costly, as well as referral and access to other health services and positive norms in the society is very important. What happens in countries like India and other low socio-economic countries? These women and the girls, they have an impact on the health because of the social challenges which are present in the society. The taboos are deep rooted in the society. There are they consider this as a dirty thing. They consider this as something sin from the God. उनको कोई श्राप मिला है, उनके पूर्वजों का कुछ बुरा कर्म है। This has been really taught in आज भी गांव में ये प्रथा चलती है, तो इसकी वजह से they have been punished and such kind of information जो है उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को हार्म करती है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मेंसेस के बारे में दैट दे एक्वायर फ्रॉम देयर मदर्स, और मदर्स कैसी इन्फॉर्मेशन देती है ओनली रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्शंस। पीरियड्स आ गया है, किचन में नहीं जाना, पीरियड्स आ गया है, टेंपल में नहीं जाना, होली बुक्स को टच नहीं करना, तुलसी के पास नहीं जाना। दे आर नॉट टॉट कि आप कैसे तो पीरियड्स के लिए पैड कहाँ से लेंगे, घर में अगर कहीं रखा है तो आप उसको वो कहाँ मिलेगा, आप मार्केट से कहाँ परचेज करेंगे, हाउ टू चेंज द पैड, हाउ फ्रीक्वेंटली चेंज, और उसको डिस्पोज कैसे करना है, ये मदर्स नहीं बताती हैं। सो दिस इज द मेन थिंग एंड दिस लीड्स टू द एक्सक्लूजन फ्रॉम डेली प्रेयर्स। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। उनको सर्टेन काइंड ऑफ फूड जैसे कि पिकल्स नहीं खाना, ये गरम नहीं खाना, वो नहीं खाना। एंड कुछ सोसाइटीज में तो आज भी दीज फीमेल्स इनको कोई शेड या सेपरेट रूम दे देते हैं कि आप वहां रहो until unless you get your periods finishes off. आप जब periods finish हो जाओगे you will take a head bath और उसके बाद ही you are allowed to enter inside the home. So this is one important aspect. The lack of hygiene affects the education of the girls. क्योंकि वो जो गर्ल है उसके अगर हाइजीन इश्यूज होंगे
शी में मिस हर स्कूल, वो स्कूल नहीं खाएगी क्योंकि एक तो उसको इम्प्योरिटी वाला लेबल सोसाइटी ने कर दिया, सेकेंड दे हैव द फियर ऑफ स्टेन का डर रह जाएगा, एंड द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आल्सो, उनको दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, सो दे आर एडवाइज नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, दर्द है सहन करो, सो दे टेंड टू मिस देयर कॉलेज और स्कूल। एंड सेकेंड थिंग, एट टाइम्स उस गर्ल को ये लग जाता है कि स्कूल में कोई फैसिलिटी नहीं है, वॉशिंग की सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है बॉयज और गर्ल्स के लिए, इफ इट्स अ कोएड इंस्टीट्यूट, सो दे टेंड टू मिस देयर स्कूल एंड देन एजुकेशन इफेक्ट होगा। सेकेंड, इसका जो इम्पैक्ट है वो हेल्थ पर है। 10% ऑफ द वुमेन वर्ल्ड वाइड आर एक्सपोज टू द जेनेटल इन्फेक्शन, क्योंकि जो पैड और जो मेंस्ट्रुअल सैनिटरी मटेरियल्स दे आर यूजिंग, दे आर अनहाइजीनिक, उनको क्लीनलीनेस के बारे में नहीं पता, तो दे गेट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल वैजाइनल इन्फेक्शंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द पुअर हाइजीन। अब बात करते हैं ये दो स्ट्रक्चर्स की, वन इज द वजाइना एंड द अदर इज द वल्वा। सो मैं इसकी बात करूंगी। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, हेयर वाला ग्रॉथ, एंड आउटर इज द लेबिया मेजोरा, इनर इज द लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये कंप्लीट जो है इसको वल्वा बोलेंगे। एंड ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज द यूट्रस। सो यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है, दिस इज द सर्विक्स, और सर्विक्स से वल्वा के बीच का जो पोर्शन है, दैट इज द वजाइना। सो व्हाट वी आर कंसर्न इज द वजाइना एंड द वल्वा, दीज टू थिंग्स, इनकी हाइजीन के बारे में हमें बात करनी है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन इज अ मंथली ब्लीडिंग विच अकर्स इन साइक्लिकल वे, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द टिश्यूज। एंडोमेट्रियम के अंदर की एक लाइनिंग होती है यूट्रस की, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम की शेडिंग के साथ में ब्लड डिस्चार्ज होता है, और अप्रोक्सीमेटली वन साइकिल कम्स इन एवरी 28 डेज। यूजुअली प्यूबर्टी यानी कि जो पीरियड का फर्स्ट इनिशियल फेज होता है, उसको हम मेनार्क बोलते हैं, उस मेनार्क से शुरू होती है एंड गोज अप टू मेनोपॉज इन द फीमेल्स टिल द पीरियड स्टॉप्स कंप्लीटली। तो मैंने आपको बताया दिस कम्स इन 28 डेज, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये साइकिल्स वेरी कर सकती है 21 से 35 दिन के बीच में। एंड ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट करती है 2 to 7 डेज की ब्लीडिंग होगी। सम में गेट फॉर 3 days, सम में गेट फॉर 5 days, और उसमें भी इनिशियल 2 to 3 days हैवी ब्लीडिंग, लास्ट के फ्यू डेज लाइटर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। इनिशियल जब मेनार्क शुरू होती है तो 2 to 3 years के लिए साइकिल्स कैन बी इरेगुलर, और आफ्टर 2 to 3 years cycles become regular. So this is the menstrual cycle, graphical representation. 28 days, if we say 28 days, the first 5 days the flow is there, this has been marked as red color, this is the menstruation, and then the preparation of the follicle, जो development होता है egg का, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। 14th day the ovulation happens, and if the pregnancy does not happen after 14 days, bleeding will start, शेडिंग होने लग जाएगी एंडोमेट्रियम की, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स विच आर वर्किंग इनसाइड। is 28 days of cycle. 10, 12, 13 and 14. Now coming, how does this hygiene, हमें हाइजीन पे कैसे फोकस करना है, क्या ध्यान रखना है? तो हम तो सब राजस्थानी, मारवाड़ी, जोधपुर में सब खाने पीने वाले लोग हैं, तो सब कुछ शुरू होगा हमारी किचन से। फूड इज द मेन थिंग। आप क्या खाते हो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इफ यू ईट गुड हेल्थ, इफ यू ईट ऑल काइंड ऑफ जंक फूड और जो स्ट्रीट साइड मिलता है, दैट इज अगेन गोइंग टू हेल्प इफेक्ट योर हेल्थ। जैसी बॉडी की हेल्थ, सिमिलर वे में जेनेटल्स और पेरिनियम की हेल्थ रहेगी। सो खाना कैसा होना चाहिए? द फूड विच इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। खाना ऐसा हो जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये वो खाना है इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है कि आज मम्मी को बोले लेक्चर सुना था, खाना ऐसा होना चाहिए। जो खाना ग्रीन वेजिटेबल्स
रूटीन में जो घर पे बनता है होल ग्रेन से, कर्ड, दही और छाछ, लस्सी जो रूटीन में आपके घरों में बनता है, इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जंक एलिमेंट। वो खाना इन सब कंटेंट से भरपूर होता है। दिस इज फूड। नाउ कमिंग टू द क्लीनिंग। रूटीन में मेंसेस हो चाहे अदर डेज हो, हाउ डू यू क्लीन द वेजाइना? आई हैव डिस्कस्ड यू 2 पार्ट्स, दोनों के बारे में बात करेंगे। हाउ डू यू क्लीन वेजाइना? वेजाइना इज अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म मशीन। ऐसा है, इफ यू गेट अ डिस्चार्ज ऑन योर पैंटी विच इज माइल्ड इन क्वांटिटी, थोड़ा सा क्वांटिटी में है, नॉट एनी काइंड ऑफ स्मेल, इसमें स्मेल नहीं आती है, डिस्चार्ज का कलर चेंज नहीं है, देन यू कैन थिंक योर बॉडी इज नॉर्मल। माइल्ड डिस्चार्ज मोस्टली आफ्टर द ओवुलेशन, यानी लास्ट के 14 दिनों में नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ऑन द अदर हैंड द वल्वा, जो आउटर स्किन है, जैसे आप अपनी पूरी बॉडी को एक माइल्ड सोप से क्लीन करते हैं, वैसे ही आप सोप से क्लीन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताते हैं कि ये पीएच मेंटेन करेगा, ये ले लो। गर्ल्स में एक कॉमन नाम सब सुनते हैं, वी वॉश कॉमन है, तो नोबडी नीड्स वी वॉश। वी वॉश की जरूरत नहीं है। द रीजन बीइंग, वजाइना में बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमारी स्किन पे बैक्टीरिया है, एनवायरमेंट में बैक्टीरिया है। वी हैव गॉट हेल्दी बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी का वजाइना का बैक्टीरिया है, ये खुद ब खुद पीएच मेंटेन कर लेगा। और यदि हमने कुछ बाहर के केमिकल्स यूज किए तो ये बैक्टीरिया डेड हो जाएगा, और हमने जो है रास्ता खोल दिया आउटर बैक्टीरिया को अंदर आने के लिए, फिर आउटर ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने के लिए। सो नो काइंड ऑफ एनी स्क्रबिंग, अंदर वजाइना में किसी भी तरह की सोप से या दूसरे केमिकल से स्क्रबिंग नहीं करनी है। सिंपल वॉशिंग विद वाटर एंड माइल्ड सोप। अगर आप टॉयलेट गए हैं तो आप ऐसे कैसे क्लीन करेंगे? पीपल इन इंडिया यूज वाटर, वेस्टर्न कंट्रीज में टिश्यू पेपर भी यूज होता है, वी आर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टिश्यू पेपर। द ओनली थिंग विच हैज टू बी टेकन केयर इज, जब आप कोई टिश्यू वाइप यूज कर रहे हैं, सामने से पीछे की तरफ, फ्रंट टू बैकवर्ड, फ्रॉम दी वल्वा टू दी एनल रीजन, जहां से मोशन पास होता है वो बैकवर्ड, वो पीछे का हिस्सा है, जहां से यूरिन पास हो रहा है वो फ्रंट का हिस्सा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इन्फेक्शन जो एनल रीजन में है, मोशन वाले रास्ते पर है, वो आगे नहीं आना चाहिए, इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, यूज वन टिश्यू पेपर फॉर द फ्रंट एरिया एंड सेकेंड टिश्यू पेपर फॉर द सेकेंड एरिया। एंड हमें हमारे बच्चों को कब एजुकेट करना है कि आपको हाइजीन रखनी है। मम्मियां कब बोलती है नेल्स कट करना सिखाती है, कब टूथब्रश सिखाती है, वही राइट एज है जेनिटल्स की हाइजीन सिखाने के लिए। नॉर्मली टॉयलेट और मोशन वाला जो पार्ट है वो हम बिगिनिंग में सिखाएंगे, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में है वो जब मैंने बोला प्यूबर्टी कम्स टू 9 इयर्स, 11 इयर्स, we'll start educating the child by 9 years, right? So that is the time we have to start the education of the girl. One more thing which girls commonly note these things is douching, steaming. आजकल गूगल पे खोलते हैं, कुछ इस तरह की ट्रेंडी चीजें देखने को मिल जाती हैं। They advise you to take some water, कुछ मिक्सचर, कुछ विनेगर to clean the vagina. Not at all advised. मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैक्टीरिया जो कि नेचुरल डिफेंस है हमारी बॉडी को, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, that will be destroyed. So douching is not recommended. Vaginal steaming, कुछ भाप का भी कुछ गूगल साइट्स पे लिखा हुआ रहता है, so it will damage the skin, unnecessary burn और रैश हो जाएंगे, not at all recommended. फिर आप कहोगे कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है? When you notice आपके वाइट डिस्चार्ज में कोई स्मेल है, क्वांटिटी में उसका अगर इंक्रीज हो गया है, या उसका लुक यानी कि उसका कलर यदि चेंज हो गया है, these 3 things you keep in mind. If there is a change in the color, quantity and the odor, you have to seek a healthcare की opinion आपको लेनी है. And now this is one important thing which all of us are aware. बहुत सारे myths है सोसाइटी में, अपने रूटीन में, फैमिलीज में, और उनका फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे. First thing is girls become impure. They should not cook and should not visit the temples. So getting menses या periods का होना is a natural biological cycle. आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, and every human being का female part is having menses. उनके जैसी साइकिल्स होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नथिंग इम्प्योर अबाउट इट. जो ब्लड कहीं और चोट लगने से निकल सकता है, वही ब्लड वजाइना से भी निकलता है. It is of the similar kind.
नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन शुड नॉट कुक। तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो है कुक कर सकते हैं इजीली, जस्ट नथिंग टू डू, कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। दिस ब्लड जो है ये इन्फेक्शन फ्री होता है, बॉडी से निकल रहा है, स्टेराइल है। एंड सैनिटरी पैड्स मोस्टली दे आर केप्ट इन अ प्राइवेट, कवर्ड इन अ पेपर। खरीदने वक्त भी आपने नोटिस किया होगा कि जो शॉपकीपर है दे रैप यू इन गिव इन पेपर और ब्लैक पॉलिथीन। सो जैसे आप सोप खरीदते हैं, आप टूथब्रश खरीदते हैं, टॉयलेटरीज खरीदते हैं, यू कैन बाई, दिस इज अ हाइजीन प्रोडक्ट, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। ऑल द फीमेल्स दे यूज देम। देन फीमेल्स को बोला जाता है पिकल नहीं खाना, कर्ड नहीं खाना, these kind of things they will disturb your cycle. So it is a complete myth. Eating does not decide your blood flow or your menses. इससे change नहीं होगा. In fact, curd is a very good source of probiotics, जो कि वजाइना के लिए बहुत अच्छा है, आपका हेल्दी वजाइना का pH मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, the girls are asked to sleep in a separate room or shed. उनको सेपरेट रूम दे दिया जाता है 3-4 days के लिए. So menses are not contagious and they does not harm anyone. एक और चीज है जो कि गर्ल्स को बोली जाती है, you should not do any kind of exercise or any kind of physical activity. तो पीरियड्स के दौरान यदि आप पहले से कुछ योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज कर रहे हैं, if your body is habitual of doing that, you can continue, because एक तो आपका रूटीन सेट है, सेकेंड थिंग इट इज गोइंग टू हेल्प इन रिलीविंग योर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. बॉडी में अगर एक्सरसाइज करने से अच्छी ऑक्सीजनेशन जाती है, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है. एंड सेकेंड थिंग, जब आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी आपको पेन में हेल्प मिलती है. यू शुड नॉट स्टॉप डूइंग योर एक्सरसाइजेस. एंड अ गर्ल शुड नॉट टॉक अबाउट her periods in public. She should like if she does so, she will be publicly ashamed. This is the myth जिसको हम यहाँ आज खत्म करने आए हैं. That is what we are discussing about. कि अगर आप अपनी साड़ी की, नेल पेंट की और दूसरी चीजों की बात कर सकते हैं, तो why not about periods? Coming next, what are the products we use during the menstrual cycle? क्या क्या है ये menstrual hygiene products? Menstrual pads हैं, tampons हैं, panty liners, menstrual cups, sponges and period panties. I think everybody knows about them. These are the things. ये दो तरह के होते हैं, डिस्पोजेबल एंड नॉन डिस्पोजेबल. डिस्पोजेबल यानी कि सिंगल यूज होते हैं, सैनिटरी नैपकिन जैसे हैं वो. एंड रीयूजेबल, रीयूजेबल में वी हैव द मेंस्ट्रुअल कप्स, क्लॉथ मेंस्ट्रुअल पैड्स एंड स्पॉन्जेस. सो दिस इज वेरी कॉमन, एवरीबडी नो दिस इज अ सैनिटरी पैड. इसके एडवांटेज क्या है? ये इजी है यूज करने में, डिस्पोज करना इसको आसान है, सिंगल यूज है, एब्जॉर्प्शन गुड है, लीकेज के चांसेस कम है, और क्योंकि आपने यूज करके इसको चेंज कर लिया तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन लेस है. एंड यू कैन इजीली कैरी आउट योर डे टू डे एक्टिविटीज. बट एंड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो आपको इसको जब आप पैड यूज कर रहे हैं, यू हैव टू चेंज इट रेगुलरली, एवरी 6 to 8 hours डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो. यू हैव टू चेंज इट व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, या स्कूल, कॉलेज या कहीं भी जा रहे हैं. You need to carry an extra pad with you and wash your genital area regularly whenever you go to change your pad. And you should take bath regularly during your menses. How to dispose the sanitary napkin? Dispose का है, सबसे पहले तो उन्हें कहीं भी हमें टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है. This is one common thing. लॉगिंग हो जाती है पाइपलाइंस की, ठीक है. डस्टबिन में अच्छे से रैप करके उनको थ्रो करना है. एंड ऑलवेज कवर दी डस्टबिन, जो भी आप डस्टबिन में इसको फेंक रहे हैं, इट शुड बी अ कवर्ड वन. ऐसे ही नहीं कहीं भी बाथरूम में रख दिया या कुछ भी, बिकॉज व्हेन वी कम टू द कॉलेजेस एंड द कैंपस, जब कॉलेज कैंपस के कॉलेज अथॉरिटीज की बात आती है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द गर्ल्स. सो गर्ल्स ऑल्सो शुड मेंटेन द हाइजीन. उसको हर कहीं पैड को थ्रो नहीं करना है. एंड हाउ ऑफन डू यू चेंज अ पैड? दैट इज एवरी 6 to 8 hours. And if you get heavy bleedings, the timing will be 3 to 4 hours depending upon individual to individual. कंप्लीट सोकेज होने का वेट नहीं करना है कि सोक होगा फिर तो स्टेनिंग ही हो जाएगी, तो चेंज इट फ्रीक्वेंटली. दीज आर दी टैम्पून्स, दीज आर ऑल्सो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स. ये वजाइना में इंसर्ट होता है, इसमें कॉटन थ्रेड होता है. वेस्टर्न कल्चर में, यूएस वगैरह में ज्यादा यूज है, इंडिया में थोड़ा कम है. नाउ कम दी रीयूजेबल क्लॉथ मेंस्ट्रुअल पैड्स. आजकल मार्केट में ये बहुत वापस से, पहले गांव में चलते थे पैड्स, बट अभी ये रीयूज हो रहे हैं.
because many of them are getting rashes or other kind of infection with the pad also. क्योंकि पैड्स भी आजकल कैसे आने लगे मार्केट में, ये फ्रेग्रेंस वाला पैड है, ये सेंटेड पैड है. सो ऑल दीज केमिकल्स आर गोइंग टू डैमेज द स्किन ऑफ द पेरिनियम, सॉरी वजाइना के आसपास की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है. सो पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्लॉथ पैड इज नॉट अ बैड थिंग, बट देयर आर कुछ कंडीशंस व्हिच यू हैव टू टेक केयर. इट शुड बी अ क्लीन, सॉफ्ट, ड्राई एंड एब्जॉर्बेंट क्लॉथ. वो ब्लड सोक कर सके, कॉटन टाइप का बाथरूम में रखे होते हैं. उसको 15 दिन बाद पीरियड है, सेम पैड टेक अ न्यू वन. सो 2 to 3 साइकिल्स में आप रियूजेबल कॉटन पैड्स यूज कर सकते हैं. दिस इज अ मेंस्ट्रुअल कप. दिस मेंस्ट्रुअल कप these days girls have started using in India as well. So this is inserted inside the vagina और ये डिस्पोजेबल नहीं है. यू कैन यूज ओवर एंड अगेन. इसको वॉश करके इंसर्ट करना है. इनिशियल 2 to 3 साइकिल्स फीमेल्स में हैव डिफिकल्टी, बट वंस दे लर्न इट इज वेरी इजी टू यूज, कंफर्टेबल वन. एंड जो सैनिटरी पैड से जो रैशेज और जो इन्फेक्शन हो रहा था, इट इज नॉट देयर विद द मेंस्ट्रुअल कप. दीज आर दी पैंटी लाइनर्स. जो लास्ट के डेज में लेसर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है, उसके लिए पैंटी लाइनर्स आर देयर. नाउ कमिंग, I have mentioned you all these products and depends upon individual. You can choose any of the products. अब आता है one important thing, how do you educate the girls? What are the norms? How do you create the environment कि ये सब कुछ normal है? So healthy discussion has to be there within the families, in the schools, in the working place. Open discussions होने चाहिए. Once the girls start the menstrual cycle or the boys and the girls at home, जब वो प्यूबर्टी में रीच कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को हम हमारा रोल मॉडल मानते हैं. तो जो पेरेंट्स हमें बताते हैं उसी को हम सच मानते हैं. अगर मदर ने हमें बताया इट इज अ डर्टी थिंग, हमें बिलीव हो जाएगा ये कुछ गलत है, ये कुछ खराब है. बट मदर ने हमें सिखाया ये अच्छा है, ये इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, सभी फीमेल्स को होता है. सो द गर्ल विल बी इन अ कंफर्ट जोन, है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. अनदर थिंग इज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्पेशली स्कूल्स फॉर द गर्ल्स ऑफ 4th, 5th and 6th स्टैंडर्ड, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्योंकि बच्चे कई बार टीचर्स को बहुत ज्यादा मानते हैं और जब टीचर ये चीज उनको बताते हैं तो वो उसको बहुत सीरियसली लेकर उसके बारे में सोचते हैं. तो गर्ल को, उस चाइल्ड को पता होना चाहिए मेरी बॉडी के साथ क्या होने वाला है बिफोर शी गेट्स द मेंसेस. एंड दिस हैज टू बी डन प्रैक्टिकली. ऐसा नहीं है कि बता दिया, पैड तो दिखाया ही नहीं, पैड घर पे कहाँ रखा है, या मदर बाहर गई और पैड उसे मिला नहीं. इफ शी गेट हर फर्स्ट मेंसेस, या मान लो वो कहीं समर कैंप पे गई है, स्कूल की तरफ से कुछ टूर्स पे गई है, शी गेट्स हर मेंसेस, देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड. उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगा. तो प्रैक्टिकली बताना है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी? हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है? ये है जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि बेसिक वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी शुड बी देयर इन एवरी कॉलेज एंड स्कूल, सो दैट गर्ल्स कैन यूज देम प्राइवेटली, मैनेज देयर मेंसेस इफेक्टिवली एंड हाइजीनिकली. सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एज वेल एज टीचर्स के लिए भी, मेल टीचर और फीमेल टीचर एंड सेपरेट टॉयलेट और वॉशिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए. वाटर स्टोरेज के बारे में दे हैव मेंशन्ड. वाटर विद सोप शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी एंड सेफ डिस्पोजेबल की फैसिलिटी होनी चाहिए. डस्टबिन प्रॉपर होने चाहिए विद लिड वाले डस्टबिन नियर दी बाथरूम्स और इनसाइड. एंड गर्ल्स टॉयलेट शुड बी डिजाइन इन अ वे कि वो अपने पीरियड्स को ढंग से मैनेज करते हैं. बस स्पेस की स्कैरसिटी होती है, छोटे छोटे से बाथरूम्स होते हैं स्पेस के लिए, इसको मैनेज करना है. तो दैट इज ऑल्सो कम्बरसम प्रॉब्लम फॉर द गर्ल्स. सो a lack of safe and clean hygienic facility leads to unsatisfactory opportunities to clean the external genitalia. मैंने कहा ना बाथरूम्स छोटे हैं, so they cannot change their external genitalia. टीचर्स का हमने बताया, in school teachers can take the opportunity so that the girls can manage their menses with dignity. टीचर्स का एटीट्यूड, उनके स्कूल का एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग हैज अ रोल इन दिस, ताकि जो गर्ल्स हैं वो स्कूल से लीव ना ले
and this has to be discussed openly. Teachers should talk to the girls with full confidence, full faith कि यदि आपको menses है, they should get an opportunity to discuss this problem with someone in the school, so that they should know कि periods आया तो कैसे manage करेंगे, how to dispose the pad. This has to be the clear norms school के होने चाहिए and open discussions. Now इसके अलावा फैमिली में men जो भी फादर है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उसके अलावा बॉयज, एक बार देखा जिसको देखना, men can support and influence the women by managing menstruation. अगर उनको क्रैम्प्स है, उनको स्कूल से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हस्बैंड एज अ फादर, ब्रदर, स्टूडेंट्स या अदर कलीग्स जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं. एंड या दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर. अ यंग मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल, एक गर्ल है, का पीरियड्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उनको इन 6 सवालों का जवाब हर लड़की को मालूम होना चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली इज पीरियड? पीरियड है क्या चीज? पीरियड एक साइक्लिकल प्रोसेस है जो हर 28 से 30 दिन में आपको आएगा और 2 से 7 दिन की ब्लीडिंग आपको होगी. ये क्लियर लैंग्वेज में उस बच्चे को बताना है. पीरियड कितने दिन रहेगा ये हमने बता दिया. एंड व्हाट शी इज एक्सपेक्टेड टू डू, उसको पीरियड्स में क्या करना है. शी हैज टू यूज मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स हमने बताए उसमें से कुछ भी उसको समझा के व्हिचएवर शी इज कंफर्टेबल विद, शी हैज टू यूज दीज प्रोडक्ट्स. हाइजीन कैसे यूज मेंटेन करनी है, क्लीनिंग के बारे में, डिस्पोजेबल के बारे में क्लियर आंसर होना चाहिए. एंड व्हाट आर पीरियड केयर प्रोडक्ट्स, उसको कहाँ मिलेंगे. मैंने आपको बताया कि इफ द मदर इज नॉट एट होम, उसको प्रोडक्ट्स घर पे कहाँ रखे हुए हैं ये उसको मालूम होना चाहिए. फ्रॉम वेयर शी हैज टू बाय, इन प्रोडक्ट्स को कहाँ उसको बाय करना है ये उसे मालूम होना चाहिए. एंड व्हाट हाउ टू डील द पीरियड्स व्हेन दे आर नॉट एट होम. Always allow the child to ask questions and encourage her curiosity. बच्चे को बात करने का मौका दीजिए. ये नहीं बेटा अभी नहीं, अभी दूसरा काम है, अभी तीसरा काम है, अभी पापा बैठे हैं, भैया बैठे हैं. And this is to prepare them practically. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. It is a good idea to show your child before getting a period what pads are, what panties are, tampons, menstrual cups look like, and how to dispose them. It would be good and beneficial for them if they develop the habit of tracking their periods. Next thing is tracking periods. आपने बच्चों को बता दिया कि ये आपकी पीरियड्स की डेट है एंड नेक्स्ट पीरियड की डेट को वापस मेंशन करें. यू ऑल्सो मेक अ साइकिल अपनी स्टडी कर ली. Travel outside, you can carry your products, and if you feel like कि मेरे को जो है कोई स्टडी चीज पोस्टपोन करनी है, that also you can do during that period. So ये गर्ल्स के लिए बहुत important है. So these are the simple measures to educate your child about the menstrual health. You can help them stay healthy, feel more confident, and they can be confident about their bodies as well. Educating girls about menstruation is very important. This is one thing, and this is how they can touch their dreams. Few more things are left. I think lecture थोड़ा बड़ा हो गया. These are the extra things. Initially periods मैंने आपको बताया irregular होता है, so you be prepared. इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है. Some girls get periods in 10-20 days, and others don't get in 3 to 4 months. So it is normal. ये कोई बीमारी नहीं है. It is simply a disease. You should not be ashamed of it. And अदर हेल्थ इश्यूज जो मेंसेस से होते हैं, विल सिंपली गो थ्रू दी हेडेक्स. कभी हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, एक्ने, नोजिया, वॉमिटिंग या ब्रेस्ट में चेंजेस हो सकते हैं इनिशियली पीरियड्स होने से पहले. तो ये सिंपल चेंजेस हैं. इनिशियली वेट गेन या ब्लोटिंग, पेट पे ऐसा लगेगा थोड़ा सा टमी बढ़ गया है पीरियड्स आने से पहले. इट इज नॉर्मल, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. सीवियर पेन अगर होता है तो हम उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं. आप थोड़ा हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं. इफ नॉट रिलीव, कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि पेन किलर्स भी लेनी पड़ती है, बट डिपेंड्स कितना कितना है. इनिशियली 3 to 4 साइकिल्स, 3 to 4 ईयर्स के लिए जो मेंसेस होते हैं वो पेनफुल हो सकते हैं.
और नॉर्मली सबने सुना भी होगा, मम्मियाँ कहती हैं कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, बच्चे होने के बाद ठीक हो जाएगा। सो वो जो सर्विक्स है उसकी थोड़ी डायलेटेशन होने के बाद में इट बिकम्स नॉर्मल। यू कैन डू रेगुलर एक्सरसाइजेस टू गेट रिलीफ फ्रॉम योर मेंस्ट्रुअल पेन एंड ईट हेल्दी, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट इज मेडिकेशंस ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर, बिकॉज कुछ लोगों को किसी मेडिसिन से एलर्जी भी हो सकती है। तो दीज आर द टू कॉमनली यूज, आइबुप्रोफेन एंड मेफेमिनिक एसिड लोग यूज करते हैं। यू कैन यूज इट बट डॉक्टर से। अब हम वापस डॉक्टर के पास कब जाएंगे? हमें इतने सारे सिम्टम्स हैं, हेडेक हो गया, ब्लोटिंग हो गया, डिस्मेनोरिया नॉर्मल बता दिया आपने, तो हम डॉक्टर के पास कब जाएंगे? अगर आपको सीवियर डिस्मेनोरिया है जो कि टैबलेट से रिलीव नहीं हो रहा है और आपकी पर्सनल डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो रही है, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपका पीरियड बहुत समय तक नहीं आया है, इनिशियल 3 to 4 साइकिल्स छोड़ ईयर्स के बाद में भी पीरियड आपका लंबे ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप 16 ईयर्स के हो गए हैं, यू हैव नॉट अटेंड योर मेनार्क, आपका पीरियड शुरू ही नहीं हुआ है, आप 16 के हो गए हैं, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। और यदि पीरियड 6 मंथ्स तक नहीं आ रहे तो आपको डॉक्टर से मिलना है। मेनोरेजिया, ब्लीडिंग प्रीवियस साइकिल्स के कंपैरिजन में यदि ब्लीडिंग हेवी होती है, पैड्स ज्यादा चेंज करने पड़ रहे हैं, या रात को नींद से उठ करके पैड चेंज करना पड़ रहा है, इट मीन्स आपकी मेनोरेजिया है, आपको ब्लीडिंग हेवी है, आप डॉक्टर से मिलो। क्लॉट्स आ रहे हैं, स्मेल आ रही है और क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा हैं। ब्लीडिंग हेवी होने की वजह से एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, थकावट हो जाएगी, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एनीमिया के लिए भी ये सारे सिम्टम्स हैं, हेडेक होगा, आपकी स्किन जो है पेल दिखने लग जाएगी, यू विल फील डिजी, आपके नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, थोड़ा सा चले और सांस फूल गई, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, लेग क्रैम्प्स बहुत कॉमनली गर्ल्स में आते हैं। तो ये एक स्लो ब्लड लॉस है बट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आपको डॉक्टर से मिल करके इसका ध्यान रखना है। एंड डाइटरी एडवाइसेस जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, डाइट विच इज फूड इन रिच इन आयरन, यू हैव टू टेक स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, एप्पल, कैरेट, अनार, ब्रोकली, ये सारी चीजें जो है खूब सारे, स्पेशली मुनक्का जो कि रेजिन्स, these all are rich in iron, आप इनका रूटीन में सेवन करें। टू मीट द लॉस, जो मंथली लॉस आपका हुआ है उससे आपको बचाने के लिए रूटीन में ही आपको, ऐसा नहीं मैं एनीमिक होंगी तो मैं ये खाऊंगी, मुझे रूटीन में ही मेरी डाइट में ये सब चीजें लेनी है। अगर एनीमिया हो गया तो आयरन मेडिकेशंस डॉक्टर में प्रेस्क्राइब यू डिपेंडिंग अपॉन योर हीमोग्लोबिन लेवल। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो कॉमनली पीरियड्स के दौरान हो जाते हैं, स्पेशली इन दी समर्स, यूरिन करते वक्त बर्निंग मिक्चुरेशन होती है, पेट का लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, एंड एक डार्क कलर का यूरिन विद अ स्मेल कैन बी देयर। सो हाउ डू यू प्रिवेंट दिस? प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, बहुत ज्यादा पानी या तरल पदार्थ जो भी होते हैं, छाछ, लस्सी या जूसेस आप लेवे, एंड टेक विटामिन सी रिच डाइट। इफ इट इज सीवियर डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड अगेन विद द डॉक्टर। अदर प्रॉब्लम्स, एक्ने हो सकती है, चेहरे पे पिंपल्स, इट इज अ कॉमन फिनोमिनन। एंड सोशल ट्रांजिशन जो हुआ है तो इसके अंदर न्यू फ्रेंड्स है, न्यू इंटरेस्ट है, ऑपोजिट सेक्स के लिए भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, इट इज नॉर्मल। एंड फीलिंग आती है लीडरशिप वाली, अब तो मम्मी पापा, मम्मी तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता है, सब मैं ही जानती हूँ, तुम्हारे जमाना गया वाली फीलिंग कॉमन है, इसमें कुछ अबनॉर्मल नहीं है, पीपल फील लाइक दैट। इमोशनल चेंजेस होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से 3-4 दिन के लिए गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेशन हो जाती है, बात करने का मन नहीं करता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अब नॉर्मल हूँ, मैं ही ऐसा भी, एवरीवन फील्स लाइक दैट, ठीक है। एडोलेसेंस की अलग सब्सटेंस अब्यूज, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। इलीगल ड्रग्स वगैरह जो है, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि पीरियड्स में ऐसा लगता है कि आई एम द ओनली पर्सन जो ये पेन सहन कर रहे हैं इस तरह का। सो एट टाइम्स अगर सीवियर पेन है, इफ नॉट ट्रीटेड टाइमली, डॉक्टर के पास टाइम से नहीं गए तो दिस कैन हैपन, सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। वायलेंस मैंने आपको बता दिया, एंगर हो सकता है, मूड चेंजेस हो सकते हैं। पीयर प्रेशर, उसने तो ये हासिल कर लिया, वो तो इतना एक्सेल कर रही है पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हम तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। सो एवरीवन इज यूनिक, need not compare yourself with the others, depend upon the individual to think before you act and don't get carried away कि उसका ये हो गया, उसने वो कर लिया।
और कई बार तो इसमें भी होता है उसका ड्रेस इतना सुंदर है, मेरा लाइट है, उसका डार्क है। दिस ऑल इज फैमिली प्रेशर। एजुकेशन और प्रोफेशन और करियर को लेकर के जो फैमिली का प्रेशर है, दैट इज हालांकि इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, बट डोंट कैरी अवे विद दैट। थिंक लॉजिकली। ऐसा नहीं है कि वो प्रेशर से हम जो है अपने वो कर ले, अपने आप को हार्म कर ले। सोशल मीडिया प्रेशर जो कि आजकल की जनरेशन यूज कर रही है, सो ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस विद योर सोशल मीडिया, क्योंकि ये भी एक लेवल तक ही उपयोगी है। एंड उसके अलावा इट स्टार्ट्स, अगर एक्सेस में यूज किया जाए तो लेट नाइट स्लीप हैम्पर होती है, जो है सुबह आप टाइम से जग नहीं पाते हैं, तो ऑल योर हार्मोनल चेंजेस हैपन्स इन द बॉडी, सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। एंड दिस मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of May एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड, ताकि जो आज हमने यहाँ डिस्कस किया है, ऐसा सोसाइटी की, समाज की हर बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो गांव में रह रही हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में रह रही हो, उन्हें उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। सो फाइनली कम्स टू द कंक्लूजन, वुमेन्स हेल्थ इज मोर देन द यूट्रस। बहुत कुछ है। अब ये कौन है? इनका रियल नेम है मिस्टर अरुणाचलम मुरुगनाथनम। सो इस पे एक मूवी भी आई थी, अक्षय कुमार ने बनाई थी। In conclusion, change is never easy. You fight to hold on, you fight to let it go, to fight to let go, and will succeed to the best of you. Thank you so much for your patience. स्टूडेंट कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं हो तो हाँ, कोई क्वेरी आपने नहीं हो तो बिल्कुल आराम से 1 by 1 पूछ सकते हैं, है ना? इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेरीज होती है, होंगी, सब लोगों के माइंड में होंगी। पूछना मुश्किल लगता है, बट टेक इनिशिएटिव। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं हॉस्टल वार्डन हूँ, हमारे यहाँ पर एक बच्ची है, तो वो इस टाइम पीरियड के लिए, जैसे अब वो टाइम उसका आने खतरनाक हो जाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि पीरियड्स आने से 4 से 5 दिन पहले उस एक्सरसाइजेस करने से अगर वो स्टेबल हो जाएगी तो वो क्रैम्प थोड़ी ना चले जाएंगे। सो इफ शी इज फेसिंग एनी सच काइंड ऑफ क्रैम्प्स और मूड चेंजेस, उसकी साइकोलॉजिकल जो है काउंसलिंग करो आप उसको आप बताओ कि ये नॉर्मल है। मैंने आपको बताया ना कि लड़कियों को ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जिससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ वीक कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनको ये बताना है दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ये सबके साथ हो रहा है एंड यू हैव टू फेस इट। आप ओपन डिस्कशंस रखो, 2 या 3 गर्ल्स जो भी साथ में है उन सबके साथ में की, और हेल्प देम टू डू सम एक्सरसाइजेस और या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे वो मेंटली भी अपने आप को रिफ्रेश कर सके। एंड इफ नॉट एबल टू सॉल्व इट तो एक बार कंसल्ट कीजिए आप जो भी आपके नियर बाई डॉक्टर हैं। और भी मेरा एक क्वेश्चन, लाइक मैम मेरे को जब भी मेंसेस आते हैं तो मैम मेरी ये प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग की 5 to 6 आवर्स, मतलब मेरी इतनी ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है और लाइक तो गैस बनने लगी तो मैं पानी पीती और मुझे वॉमिट हो जाती है, इसलिए मैं कॉलेज भी अटेंड नहीं कर सकती। स्टिल 19 की एज है तो भी ये प्रॉब्लम है। ब्लोटिंग एक सिम्टम है जो हार्मोनल चेंजेस इसकी वजह से होता है। सेम पहले तो एक्सरसाइजेज और डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी आप शुरू करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली योग। अगर आप सूर्य नमस्कार भी करते हो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। आज शुरू करो एंड फिर भी नहीं रिलीफ मिलता है तो एक बार आप डॉक्टर से चेक करके अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्योंकि कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस या कुछ अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे भी होते हैं वी कैन डायग्नोज देम इन द क्लिनिक। सेल्फ मेडिकेशन एक बार नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो
जिसमें हाँ भी अगर आप अकेले और एस्पिरेट कर गए तो दिक्कत हो सकती है आपको, है ना? Sure. स्मेली वाइट डिस्चार्ज, अगर इन्फेक्शन किसी तरह का है तो दिस कैन कॉज द डिस्चार्ज विद अ स्मेल। बैक्टीरियल या जो क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस होते हैं, जो ट्राइकोमोनास के इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें हमेशा कलर भी चेंज होगा और स्मेल भी आएगी, अलॉन्ग विद दैट इचिंग और रेडनेस भी होगी। सो अगर स्मेल आ रही है यू हैव टू कंसल्ट, क्योंकि वो इन्फेक्शन का संकेत है। इट मे बी बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल पैड, समर्स होते हैं, और अगर गर्ल्स जो हैं कई बार आजकल जीन्स बहुत ट्रेंड में है तो वो लेस एयरी होती है, और कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी गर्मी और ऊपर से जीन्स तो कुछ भी एयर भी पास नहीं हो रही है, तो यू मे गेट फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो ड्यूरिंग दैट पीरियड। Yes, I can use. कोई और? चॉकलेट और आइसक्रीम का मतलब आजकल ऐसे होते हैं ना, इंस्टा में बताते कि नहीं खा सकते, तो ये खा सकते हैं। इज नॉट अ डॉक्टर। नहीं मतलब ऐसे मिथ है कि चॉकलेट और आइसक्रीम आप नहीं खा सकते या कुछ बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पीरियड से इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? अब अगर हम चॉकलेट की बात करें तो चॉकलेट में कोको पाउडर होता है, कंटेंट्स होते हैं, तो अल्टीमेटली हम उस कंटेंट की बात कर सकते हैं। कैफीन होती है, तो वो एक ब्रेन पर थोड़ा बहुत, हम कहते हैं ना चाय पीने से नींद नहीं आती, कॉफी पीने से नींद नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं कैफीन उसमें जो कंटेंट है, वो कोको पाउडर जो कंटेंट है, उससे थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। रूटीन में जो बॉडी में जो चेंज है वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इंस्टाग्राम एंड गूगल आर नॉट डॉक्टर्स, सो फॉर योर बॉडी आप एक्सपेरिमेंट मत करें। मैं स्ट्रिक्टली गर्ल्स को ये बोलूंगी, अनएथिकल अनरजिस्टर्ड साइट से कुछ भी नहीं पढ़े, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग इसलिए बीमार है क्योंकि उन्होंने गूगल में कुछ पढ़ लिया। तो ये प्लीज मेक इट योर हैबिट, आप गूगल से अपना ट्रीटमेंट ना करवाएं। हमारे पास हॉस्पिटल में दो तरह के कैंडिडेट्स आते हैं, एक तो गांव के सिंपल भोले वाले लोग जिनको कुछ पता ही नहीं, और एक गूगल से पढ़े लिखे हुए लोग। वो गूगल से इलाज कराने के बाद आते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट देम, उनका इलाज बहुत मुश्किल। कीप ऑन चेंजिंग दी डॉक्टर्स, दिस इज द मेजर सिनेरियो विच इंडियन डॉक्टर्स आर रियली फेसिंग। तो डॉक्टर से सेटिस्फाई ही नहीं होता है, क्योंकि गूगल पे उसने इतना कुछ पढ़ लिया है। हम देंगे 3 मिनट का टाइम, गूगल आपके 2 घंटे का टाइम भी दे सकता है आपको। रात को सोते समय कुछ भी पढ़ सकते हैं आप उस पर, यू आर फ्री, सो डोंट गेट ट्रीटेड बाय गूगल इन इंस्टा। When you are talking about myth, curd and pickle, it is tell that you eat them in your periods time, that it is still smelly and sticky. It is true. It is not true. It's mythological. हाँ, you know that. see pickles क्या है? स्पाइसेस है, बहुत सारा सॉल्ट उसमें प्रिजर्वेशन के लिए है। तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ स्पाइसेस आपकी बॉडी में दूसरी चीजें कर सकता है, जैसे कि आपकी एज के बाद में ओबेसिटी हो गई तो बीपी बढ़ जाएगा, आपका वेट है और आपने अगर इस तरह की सॉल्टेड चीजें रूटीन में खाई तो आपका बीपी बढ़ सकता है, बट इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर मेंसेस डायरेक्टली। कर्ड जो है हम सदियों से खाते आ रहे हैं, कर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कर्ड होता ही लैक्टिक बेसिलाई है, और जो वजाइना के बैक्टीरिया की हमने बात करी वो भी लैक्टिक बेसिलस ही होता है, तो वेरी सिमिलर नेचर के होते हैं, तो इसलिए कर्ड एक अच्छी चीज है। पिकल्स आप बस पीरियड में खाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। पिकल्स ऑल टुगेदर ही हम हमेशा कहते हैं डाइट में कम होना चाहिए, रेयरली आपने 7 दिन में एक बार लिया, इट इज ओके। आप फ्रीक्वेंटली ले रहे हो तो ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होगी, इट इज नॉट ओनली पीरियड्स। आई थिंक माई सेशन ओके। कई बार देखा जाता है पीरियड्स की वजह से कई लोग बोलते हैं कि हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो किसी की हेल्थ बढ़ जाती है, किसी की कम होती है, इफेक्ट है। इसका मैं आपको दूसरे तरीके से आंसर देती हूँ। हेल्थ पीरियड्स की वजह से नहीं होती है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पीरियड्स चेंज हो जाएंगे। इन द सेंस एक कॉमन वर्ड जो गर्ल्स सुनती हैं, पीसीओडी या पीसीओएस, मोस्टली हेल्दी होती हैं। आजकल लीन पीसीओडी भी होने लग गया, बट गर्ल्स क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करना। यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं? देखो, आई थिंक ओनली 5% है ना। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन जो ब्लड में होता है वो कम हो गया है, तो आपकी बॉडी में फैट जमा होने लग गया। और जो हार्मोन है एस्ट्राडियोल, वो बेसिकली एक फैट सॉल्युबल हार्मोन है। जहां जहां आपके बॉडी में फैट है ना, ये फैट एस्ट्राडियोल को अपने साथ लेके बैठ गया है।
सो वो फैट बर्न नहीं होगा ना, तो ये एस्ट्राडियोल इनएक्टिव स्टेट में चला गया। तो इसलिए अब पीरियड्स को लाने का काम है एस्ट्राडियोल हार्मोन का, जो कि फीमेल्स का मेन हार्मोन है। अब इस फैट को जो है हमने एस्ट्राडियोल को हमने सुला दिया है फैट के अंदर ले जा करके, तो ये एक्टिव ही नहीं है, तो ये पीरियड्स लाएगा कैसे? हुआ इसलिए मैं मोटी हो गई नहीं, पहले आपकी हेल्थ गेन होती है, फिर आपके पीरियड्स इफेक्ट आते हैं। ये इसी वजह से, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और किसी भी कारण से समझ लो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जगह नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट पे भी अगर वो सोचती है मैं वॉक करने निकलूं, कई बार उनको डर लगता है कि लड़के छेड़ेंगे। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, सुबह 6 बजे को जाना चाहे तो 7 बजे फिर उनको ऑफिस या कॉलेज में निकलने का टाइम निकल हो जाता है, तो इसलिए वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से उनकी ओवरऑल हेल्थ ही डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें कि मेंसेस भी इंक्लूडेड है। आई थिंक मेरा ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। इफ एनी क्वेरीज, वैसे तो मैं फोन तो बहुत मुश्किल से उठा पाऊंगी, बट आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख करके अगर मुझे कुछ व्हाट्सएप करेंगे, इफ पॉसिबल आई कैन सॉल्व ऑन व्हाट्सएप और दूसरे कॉन्टैक्ट, ऐसे आई लिव नियर बाय आल्सो, सो यू कैन अप्रोच मी देयर आल्सो। थैंक यू सो मच। लिया कार्ड लिया। मैं डॉक्टर सीमा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमारे बच्चों को इस पीरियड्स के बारे में बताया, और समय कम होने के कारण ही शायद लड़कियाँ क्वेश्चंस नहीं पूछती हैं। जैसे आप ये पूछे तो मैं मान लेते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सेशन लंबा होने का कारण ये था कि उन्होंने स्टार्टिंग से बताकर एंड तक बताया। तो मेन ऑल ओवर, जैसे मैं भी आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, और ये आप ये प्यूबर्टी अगर आप पढ़ चुके हो, है ना, तो खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मैम ने जो पीरियड्स के टाइम में क्या ध्यान रखना है उन बातों का ध्यान रखें, एक्सरसाइज उसका ध्यान रखें।